आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष की पूर्व दिवस पर आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं। और महत्वपूर्ण ये है, देखिए कि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा का डीएसएसबी केवीएस आदि के अगर नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411350 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप सभी लोग हमारे साथ याचिका में जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में, तो अब समय कम है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 9721411350 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को पूरी डिटेल्स बताते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स चल रहे हैं। आज के बाद आप लोगों को नए साल का आगाज़ देखने के लिए मिलेगा और नया साल का आगाज़ आप लोगों के लिए बेहतर हो, शानदार हो और आगाज़ ही नहीं अंजाम भी वर्ष के अंत तक आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है आप सभी लोगों को। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए चूँकि कल की डेट में इतना कुछ झेल पाना, कहते नहीं कि मतलब अधिकारी भी इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एक्टिवेट अब दिख रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि कुछ लोगों ने कहा था ना कि भाई लोक सेवा आयोग इसी एक हफ्ते में परीक्षा कैलेंडर अपना जारी करने चल रहा है। मैंने स्वयं भी जानकारी इस बात की दे दी थी कि अभी परीक्षा कैलेंडर आपका नहीं आएगा। और चूंकि लोक सेवा आयोग के लगभग हर उस अधिकारी से जो सक्षम अधिकारी है वहाँ पर बातचीत की जा चुकी है और सारी चीज़ें आईने की तरह साफ हैं। ठीक है ना, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या एलटी ग्रेड में आप लोगों को 12,800 देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पदों की संख्या जो है वो 12,800 है। यदि पुरानी भर्तियों के पद ऐड होते हैं उसमें तो, नहीं तो 9,600 पद आप लोगों को एलटी ग्रेड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर ये 3600 पद जिसपे प्रमोशन हुआ था, जो खाली हुए हैं पद, इसको ऐड कर दिया जाएगा तो भी ये 11 साढ़े 11,000 के आंकड़े को पार कर लेगा। ठीक है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की डेट में आप सभी लोगों को सारी अपडेट देनी। देखिए कल क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट का खबर आई। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वो स्वस्थ हों जल्दी से, क्योंकि उनकी बैटिंग देखने में बड़ा आनंद आता है और जब वो लंबे लंबे एक हाथ से सिक्स लगाते हैं तो कुछ और ही आनंद आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं करना है, क्योंकि मेहनत एकमात्र जरिया नहीं होता है किसी भी प्रकार की सफलता के लिए। मेहनत के साथ साथ आप लोगों को स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट वर्क भी जारी रखना है। एग्जैक्टली वही कार्य करिए, एग्जैक्टली वही चीज़ें आप लोग नोटिस करिए, पढ़ाई करिए जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। फालतू की चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे फालतू में। इससे बेहतर है कि वही कार्य किया जाए जो कार्य हमें सफलता दिला सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन न्यू ईयर में देखने के लिए मिलेगा। और जो परीक्षा कैलेंडर की जो सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों का इसका जो एलटी का मतलब एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम सर्वप्रथम 27 मार्च को आपका यूपी टेट होगा। ये सूचना प्राप्त हो रही कि 27 मार्च तक यूपी टेट 2022 जो कि 23 में होने चल रही है आप लोगों के लिए कराया जाएगा। और इसमें बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एमटीटी आदि के विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसके लिए पत्र भेजा था और एक्सपर्ट कमेटी को ये चीज़ें दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश को इसके लिए क्या स्पेशल आदेश दिया जा सकता है। इसी में विशिष्ट बीटीसी, जो विशिष्ट बीटीसी वाले छात्र रहे हैं, आप लोगों को पता होगा एक पुराना केस था विशिष्ट बीटीसी सन 2008 का मामला है ये। तो उसमें क्या था कि मतलब सारी चीज़ें होने के बाद भी, कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी
विद्यार्थियों को, अधिकारियों ने कह दिया था हमारे पास पदों की संख्या रिक्त नहीं है। वास्तविकता थी कि पदों की संख्या को जो है मतलब अगर वेटिंग में आने के बावजूद भी, वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, पद रिक्त होने के बावजूद भी विद्यार्थियों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अधिकारियों ने फाइल क्लोज करके आगे पहुंचा दी। आज भी वो मामला थोड़ा बहुत कुरेद रहा है, ठीक है ना। तो और बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक अवसर मिले, उनके अवसरों में वृद्धि की जाए, इसके लिए भी भारी प्रयत्न जारी है। और शासन ने जो पत्र लिख करके एनसीटी को प्रेषित किया था कि हम प्राथमिक लेवल पर एक शारीरिक शिक्षक, प्राथमिक जूनियर लेवल पर भी एक शारीरिक शिक्षक और एक कंप्यूटर शिक्षक रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एनसीटी विचार कर रहा है। आप लोगों को नए साल में एक गजब का तोहफा मिल सकता है, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षकों की भी आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो डिजिटल सारी चीज़ें हो रही हैं, हर जगह कंप्यूटर का खेल बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं सीटेट का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कराया जा रहा है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर, कई लोगों को तो कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता है कि वो कंप्यूटर ऑन कैसे होगा, है ना। वो सारी चीज़ें, कर्सर वगैरह कैसे कार्य कर सकता है, माउस कहाँ के जो मतलब कैसे कार्य करता है, सारी चीज़ें उनको खुद भी नहीं पता होती, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आगे ना आने पाए, क्योंकि अब स्किल डेवलपमेंट पे सारी चीज़ें फोकस की जा रही हैं। विद्यार्थी सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसके अंदर हुनर का भी विकास होना चाहिए, ताकि वो आगे चल करके कुछ रोजगार परक चीज़ें कर सके, है ना। तो इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। और सरकार ने जो पत्र लिखा था उसमें शारीरिक शिक्षक और साथ ही साथ कंप्यूटर शिक्षक, इन दोनों शिक्षकों के लिए भी पत्र लिखे गए थे कि अगर आप आदेशित करते हैं, हमारे लिए एक प्रस्ताव पारित करते हैं, हमें निर्देश देते हैं, तो हम इन डिग्रियों को वैलिड करके आगे जो है कैरी ऑन कर सकते हैं, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक लेवल तक। तो नए साल में आप लोगों को अवसर मिल सकता है। और बीपीएड सीपीएड वाले की जो एक मुहिम थी विद्यार्थियों की, इन विद्यार्थियों की मुहिम को मैंने आगे पहुंचाया, लेकिन आज तक इन विद्यार्थियों ने मुझे किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इस चैनल के प्रति भी अपनी संवेदना और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आप लोग करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आपका एलटी ग्रेड कब तक होगा। तो एलटी ग्रेड आप लोगों का 10 अप्रैल तक एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब आप कहेंगे अभी तक विज्ञापन आया नहीं, एग्ज़ाम की तैयारियां कैसे हो सकती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि एग्ज़ाम की तैयारियां, जो परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग का बना है, उसकी जो सूचना प्राप्त हो रही है कि विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम कराए गए, अप्रैल में 3 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें एक एलटी ग्रेड होगा, एक जीआईसी प्रवक्ता होगा और एक खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स होगा, ठीक है ना। तो जीआईसी का प्रीलिम्स, खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, ये 3 महत्वपूर्ण एग्जाम आप लोगों को अप्रैल महीने में देखने के लिए प्राप्त हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जुड़ जाइए तैयारियों में, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। कुछ चीज़ें, कुछ तारीखें रिजर्व भी रखी जा रही हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, बाद में इन सारी चीज़ों का घोषणा की भी जा सकती है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग जो है अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अब आप सोचेंगे कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हर हाल में आप लोगों का जो है वो मार्च लास्ट तक टीजीटी करा ली जाएगी, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को टीजीटी देखने के लिए मिलेगा, एलटी उसके बाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी तक ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भाई चलो नहीं, कम से कम तो तदर्थ शिक्षकों का वेतन रुका, है ना। उसके बाद पदों की गणना हुई कि हाँ चलो इतने पद रिक्त हैं, और एक जानकारी के मुताबिक लगभग अभी भी जो स्रोत बता रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में जो पदों की संख्या रिक्त है, केवल एडेड विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, 29,000 से अधिक पद खाली हैं, ठीक है ना। 29,000 से अधिक पद खाली है सिर्फ आपके 31 दिसंबर सन 2022 तक के पदों की जानकारी जो मिली है। तो इतने सारे पदों का रिक्त होना और विज्ञापन के नाम पे जो है मतलब चवन्नी पकड़ाना विद्यार्थियों को, और 12 आना जो है छुपा करके रख लेना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तदर्थ शिक्षकों के पदों का पूरा लेखा जोखा
वो चयन बोर्ड को अच्छी तरीके से पता है। लेकिन चयन बोर्ड इसी तरीके से अगर कार्य करता रहा तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का इसमें नुकसान ही होता है। लेकिन 22,000 सीटों का मामला लगभग सभी भूल चुके थे। अगर तदर्थों को वेतन मिल रहा है तो मिलने दो, कंटिन्यू हो गया, कोई बात नहीं। उनकी विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं था। सभी एकदम निश्चिंत हो गए थे कि छोड़ो क्या मतलब है ना। लेकिन आप लोगों का ही इसमें नुकसान है। नुकसान इसीलिए था, इसीलिए मैंने जो है इस मुद्दे को उठाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें हर हाल में 22,000 सीटें हमें चाहिए। वैसे सीटों की जानकारी तो हमें 34,390 की चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ा दिल दिखाते हुए चलो भाई नहीं कोई 22,500 ही दे दो है ना। तो यही चीज़ें होती हैं और इसमें आप लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निश्चिंत रहें। एक नया विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा टीजीटी पीजीटी का। और साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये आप लोगों की नए शैक्षिक सत्र में ही कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, इसके पहले चूँकि अब छोटे छोटे बच्चों के विद्यालय जो है बंद भी हो सकते हैं और जिस तरीके से सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं, जाहिर सी बात है कि विद्यालय जो है मतलब क्लोज हो किए जाएंगे। उसके पहले जो है आप लोगों को इसी बीच में प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। वैसे भी एडेड जूनियर में ज़्यादा पद है नहीं, 1500-1550 पद क्या होता है ना। तो इसको एक दिन में 2 दिन में काउंसलिंग कंप्लीट कर दी जाएगी, कोई टेंशन नहीं, एक ही दिन में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी इसकी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए थोड़ा सा। और मैं मानता हूं कि वर्ष भर से प्रक्रिया बंद पड़ी है, लेकिन अधिकारी इसके लिए थोड़ा सा प्रयत्नशील दिख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी टेट 2022 के विज्ञापन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये विज्ञापन आप लोगों को जनवरी लास्ट तक देखने के लिए मिलेगा। यूपी टेट 2022 ये जनवरी तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। मार्च लास्ट तक इसका परीक्षा भी करा ली जाएगी। मतलब यूपी टेट आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही मार्च में ये परीक्षा कंप्लीट होगी वैसे ही आप लोगों के लिए सुपर टेट की एक घोषणा कर दी जाएगी। 74,000 पदों की विज्ञापन को आप लोगों ने देखना है कब। अप्रैल लास्ट तक आप लोगों को विज्ञापन का 60 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। पूरा मई आप लोगों का आवेदन चलेगा और जो है अगस्त या सितंबर तक इसकी परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। अब आप कहेंगे इतना लंबा चौड़ा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि जो सचिवालय से जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि सारा मंत्रालय, सारी चीज़ें, सारा कार्यशैली पूरे उत्तर प्रदेश की वहीं पर मौजूद है और वहाँ से जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं वो कभी भी असत्य, अप्रमाणिक नहीं होती हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को एक बेहतरीन क्या, डबल बेहतरीन वैकेंसी प्राथमिक स्तर पे भी देखने के लिए मिलेगी। अभी 4 वर्ष नहीं, अभी 2019 में तो आई थी वैकेंसियाँ 69,000 वाली, तो 4 वर्ष कैसे हो गया? जब 19 तक ये प्रक्रिया पूरी चली है तो 20, 21, 22, 23 3 वर्ष तो हुआ, 4 वर्ष कहाँ हुए, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये भर्ती कंप्लीट हो गई। 69,000 की अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। 68,500 का मामला पूरी तरीके से सट आउट हो गया। ठीक है, कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है। 22,500 जो सीटें रिक्त हुई थी उस पर गवर्नमेंट ने नया विज्ञापन निकालने का डिसीजन लिया और चूँकि विद्यार्थियों ने भाई उन्होंने भी इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि हमारे पास 51,115 पद खाली हैं। तो क्या 3 वर्षों में 51,115 पद ही शेष रह गए है ना। उसके बाद शिक्षक रिटायर नहीं हुए, शिक्षक रिटायर भी हुए। बहुत सारे शिक्षकों का अदर जगह चयन हो गया, टीजीटी में हो गया, प्रवक्ता में हो गया, एलटी में हो गया। तो क्या करते हैं, डीएसएसबी में हो गया, केवीएस में हो गया, पीसीएस में हो गया, लोअर में हो गया। तो क्या करेंगे, वो टीचर ही बने रहेंगे, वो छोड़ करके आगे चले गए। तो बहुत सारे पद खाली हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट मिली है उस पर शासन ने सहमति दी है। आप लोगों को प्राथमिक स्तर पर एक बड़ा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। और इस मुद्दे को थोड़ा सा और गरमाया जाएगा, विपक्षी पार्टियों को भी थोड़ा सा जो है मतलब रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इस मुद्दे को थोड़ा सा जोर शोर से उठाइए ताकि जो विज्ञापन है वो हर हाल में जारी किया जाए और इसकी घोषणा आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। और थोड़ा सा इस समय क्रिटिकल सिचुएशन की दौर है और विद्यार्थी के साथ साथ अधिकारी भी परेशान हैं। ऐसा नहीं कि अधिकारी परेशान नहीं है, अधिकारी बार बार शासन को पत्र लिखते हैं और शासन जो है अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं किया है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद
यूपी बोर्ड शासन से सहमति लेने के लिए कल की डेट में पत्र भेजे हैं कि हमें अनुमति दी जाए कि हम अपना बोर्ड का शेड्यूल जारी करें, क्योंकि आगामी समय में सेंटरों का निर्धारण पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षाओं का हो चुका है। ठीक है, हाई स्कूल इंटर के कहाँ कहाँ सेंटर भेजे गए हैं, ये जानकारी पूरी तरीके से विद्यार्थियों को प्रदान की जा चुकी है कि आपके सेंटर कहाँ गए हैं। ठीक है ना, सेंटर आदि बनाए जा चुके हैं और पूरी तरीके से निर्धारण हो चुका है। और ये परीक्षा आप लोगों को फरवरी लास्ट से देखने के लिए मिलेगी। ये मार्च में जाएगी, परीक्षा मार्च में जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आपकी मार्च में होंगी। ठीक है ना, मार्च से स्टार्ट हो करके ये आप लोगों का अंतिम मार्च तक, मतलब 31 मार्च तक ये परीक्षाएं जाएंगी आपकी। तो अगर कोविड काल आ गया, अच्छी खासी लॉकडाउन जैसी अगर प्रवृत्तियां कुछ आई कि साप्ताहिक लॉकडाउन की आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को परीक्षाओं में कुछ बदले हुए प्रारूप भी दिख सकते हैं। इसीलिए अभी तक सारी प्रक्रियाओं की उद्घोषणा नहीं की गई है। अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि विज्ञापन तैयार है, परीक्षा कैलेंडर तैयार है, परिणाम तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन शासन अभी तक सहमति नहीं दे रहा है। वो कोविड काल को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हैं कि हमें उसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी होगी और कल की डेट में कोरोना को लेकर के गाइडलाइन भी उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जारी की जा सकती है। तो इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ी सी ठंड बढ़ी है, ठंड का भी आनंद लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ। न्यू ईयर को आप लोग सेलिब्रेट करिए, लेकिन सावधानी के साथ। ठीक है ना, आप सुरक्षित तो परिवार आपका सुरक्षित। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप लोगों को हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों एक साथ करने होंगे, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। और आपसे मतलब आप माता पिता तो खुश होते ही हैं, लेकिन आपके सपने साकार होने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इतना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।